सबसे बड़ी समस्या है भैया आपकी नींद का पूरी ना होना। आपको लगातार नहीं पढ़ना कि बैठ गए कि आज मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। कि आप पढ़ाई करते समय मान लो 45 मिनट से पढ़ रहे थे, तो उस 45 मिनट में आपको 5 से 10 मिनट टहल टहल के पढ़ना है। खाना खाने के बाद तुरंत आपको नहीं पढ़ना है, भले ही आप जो है रात को 9 बजे खाना खाई हो, 10 बजे खाई हो। सबसे बड़ी गलती हमेशा हर बार पहले पेज से शुरू कर देते हो। तो अब आज के बाद आपको यह कभी भी नहीं करना है। जैसे पढ़ने बैठता हूं तुरंत नींद आने लगती है। क्या तुम्हारी भी समस्या है? अगर हां तो यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि आज मैं आपको आपके द्वारा अनजाने की जाने वाली वह सारी गलतियां बताने वाला हूं जिसके वजह से आपको पढ़ते समय नींद आती है। साथ ही साथ वे साइंटिफिक तरीके बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको पढ़ते समय कभी भी नींद नहीं आएगी। बस आपको इस तरीके को केवल 1 वीक अपनाना है। अगर 1 वीक आपने इसको फॉलो कर लिया, देख लेना आप जब कभी भी पढ़ाई करोगे कभी भी आपको नींद नहीं आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप अनजाने में करते हो और जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा नींद आती है। तो सबसे बड़ी समस्या है कि भैया आपकी नींद का पूरी ना होना। आप मोबाइल बहुत ज्यादा चलाने लगे हो, रील्स और शॉर्ट्स को देखने की वजह से टाइम चला जाता है, आपको पता नहीं चलता, जिसकी वजह से आप प्रॉपर रात को सो ही नहीं पाते, जिसकी वजह से आपको नींद आती है। दूसरा, ज्यादा देर तक बैठना। होता क्या कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कॉपी पेन लिए एक जगह बैठ करके 3-4 घंटे से पढ़ रहे हैं। अगर आप एक जगह बैठ करके लगातार पढ़ोगे तो आपको नींद जरूर आएगी, क्योंकि उस समय बॉडी एकदम से रिलैक्स मोड में चली जाती है। तो कभी भी एक जगह पे बैठ करके नहीं पढ़ना। उसके बाद कुछ बच्चे होते हैं कि भैया डिनर किए, लंच किए और उसके बाद तुरंत जाके किताब कॉपी खोल करके बैठ के पढ़ने लगती हैं। तो आपको ये भी गलती नहीं करनी है। खाने के बाद तुरंत पढ़ाई नहीं करना। उसके बाद पढ़ाई का बोरिंग तरीका होना। वही पुराने पद्धति की किताब खोली, बस पढ़ना शुरू, पहली हेडिंग उसको पढ़ना शुरू। आपके पढ़ने का तरीका बहुत ज्यादा गलत है। आज मैं आपको सही तरीका भी बताने वाला हूं कि अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। उसके बाद कम पानी पीना। आप कहोगे सर ये भी रीजन है हमको? हाँ, बहुत सारे ऐसे लड़के या लड़कियां होती हैं जब वो पढ़ाई करते हैं तो पानी को पीना ही भूल जाते हैं, इवन पानी बहुत ज्यादा कम पीते हैं। अब उनको लगेगा इससे कुछ होता क्या? आज मैं आपको इसका भी नियम बताने वाला हूं कि आखिर हमें कितना पानी पीना चाहिए और कब पानी पीना चाहिए। क्या पढ़ाई करते समय पानी पीना जरूरी होता है? आज मैं हर एक चीज आपको बताने वाला हूं और ये आपको पता ही नहीं था, आप अनजाने में ही गलती कर रहे हो और इसी वजह से आपको नींद आ रही है। उसके बाद ज्यादा आरामदायक माहौल। कुछ बच्चे होते हैं बढ़िया सोफा सेट है, एसी लगी हुई है, आराम से बढ़िया गद्देदार भैया कुर्सी है, बैठ करके पढ़े जा रहे हो। पढ़ाई में कभी भी एकदम से रेस्ट वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत ही लग्जरियस लाइफ हो करके सोचो कि पढ़ाई का ऐसे नहीं होने पर। अब आप सोचो कि लेट करके पढ़ रहे हो, आप बढ़िया गद्देदार कुर्सी में बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपको नींद आएगी ही आएगी। उसके बाद एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ना। जब हम एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं ना तो ये माइंड एकदम से उसी को देख देख करके बोर हो जाता है, जिसकी वजह से नींद आने लगती है। तो ये वे 7 कारण थे जो आप अनजाने में कर रहे हो जिसकी वजह से आपको नींद आ रही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन है? अब इसके सॉल्यूशन को समझो। तो अब आपको क्या करना है? आपको अपने पढ़ने के तरीके को बदलना है। पहला, 45 मिनट आपको पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। आपको लगातार नहीं पढ़ना कि बैठ गए कि आज मैं 4 घंटे 5 घंटे पढ़ूंगा, नहीं। आप 4 से 5 घंटे पढ़ो लेकिन ब्रेक में पढ़ो। 45 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का रेस्ट। अब वो रेस्ट टाइम में आप चाहो तो घूम सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा मोबाइल देख सकते हो, कुछ भी कर लो, मैं इसलिए नहीं रोकूंगा। आप मोबाइल भी देख लो, नो डाउट, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 45 मिनट का पढ़ना, 5 मिनट का रेस्ट। अगर आप वाकई में आगे बढ़ना चाहती हो और चाह रहे हो कि ये समस्या ना आए तो अब जो तरीके मैं बता रहा हूं बस इसको 1 वीक आपको फॉलो करना है। और कौन कौन ये तरीका फॉलो करने वाला है कमेंट सेक्शन में अपना नाम कमेंट करके जरूर जाना कि भैया आज से मैं इसे 1 वीक फॉलो करके जरूर देखूंगी। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद चेहरा ठंडे पानी से धो लो। जैसे क्या है, लाइक अगर आपको नींद आ रही हो तो आप तुरंत उठो, उठने के बाद जाओ ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से नहीं, ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लो। जैसे आप ठंडे पानी से फेस वॉश करोगे तो आपके जो फेस में जो भैया लाइक नींद वाला माहौल था वो एकदम से दूर हो जाएगा।
अगर आप नींद को दूर भगाना चाह रहे हो, या पढ़ने से पहले ही आप जब पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो एक काम करो, तुरंत हाथ पैर धो लो, साथ साथ में अपना फेस को अच्छे से वॉश कर लो। इससे क्या होगा कि आपका माइंड एकदम से फ्रेश फील होगा, कि आप तब लगेगा हाँ अब आप अच्छे से पढ़ाई करने जा रहे हो। तो ये जरूर कर लिया करो। इससे क्या होगा ना, आपकी जो बॉडी में जो थकावट है वो दूर हो जाती है। उसके बाद जोर जोर से बोल करके या लिख करके पढ़ो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं, जैसे आपके घर में मम्मी पापा ने अक्सर कहा होगा कि बेटा जोर जोर से बोल के पढ़ो। आपको लगता है अरे हम क्लास 10th में आ गए, हम 11 12th में आ गए, अब बोल बोल के हम कहां पढ़ेंगे, अच्छा नहीं लगता। लेकिन यह एक ऐसा तरीका होता है जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो फिर से कह दे रहा हूं, आपको नींद कभी भी नहीं आएगी। दूसरा, आप लिख करके पढ़ो। लाइक लिखने के बाद क्या होगा कि आपका पूरा माइंड एक्टिव रहेगा। कोई चीज है उसको उठाओ, याद करो और उसको लिखना शुरू कर दो। इससे भी क्या होगा कि आपका माइंड एक्टिव रहता है, और जिसकी वजह से आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। अगर आप चाह रहे हो नींद को दूर भगाना तो यह तरीका जरूर अपनाना, ठीक है। उसके बाद ध्यान सुनो, उसके बाद क्या करना है कि खड़े होकर के 5 से 10 मिनट पढ़ो। जैसे ही आपको नींद आ रही हो कि यार मुझे अब लग रहा है कि मुझे नींद आ रही है, तो तुरंत भैया खड़े हो जाओ और 5 से 10 मिनट, क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर आप टहल के पढ़ोगे तो आप थक जाओगे। थकने की वजह से बॉडी एग्जॉस्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप आगे ही नहीं पढ़ पाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई करते समय मान लो 45 मिनट से पढ़ रहे थे, तो उस 45 मिनट में आपको 5 से 10 मिनट टहल टहल के पढ़ना है। अगर ये तरीका अपनाते हो तो इससे ये बेनिफिट होगा कि आपका माइंड एकदम से फ्रेश हो जाएगा, आपकी पूरी बॉडी एकदम से एक्टिव हो जाएगी। ये साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं बेटा, अगर आप इनको फॉलो करती हो तो ये बात जान लेना, नींद एकदम से दूर भाग जाएगी। तो ये तरीका अपनाना है। उसके बाद क्या करना है कि पानी साथ में रखो और सिप करते रहो। सिप करने का मतलब यह है कि आपको क्या करना है, एक बोतल में पानी रख लेना है और आपको हर 15 से 20 मिनट में एक घूंट पानी पीना है, एक सिप पानी पी लेना है। इससे क्या होगा कि जब बॉडी में पानी बराबर जाता रहेगा तो जब बॉडी हमारी हाइड्रेटेड हो जाए, देखो जब हमारे शरीर में पानी की कमी होती है तो हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा सा धीमा पड़ जाता है, और धीमा पड़ जाने की वजह से हमारा जो माइंड है उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसके वजह से आपको क्या करना है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे, आपके ब्लड में खून के में पानी की मात्रा बराबर रहे और ब्लड का फ्लो एकदम से बरकरार रहे। अगर आप ऐसा करते हो तो याद रखना कि आपको नींद नहीं आएगी। इस चीज को आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि पढ़ते समय आपको एक बोतल पानी रखना है, 15 से 20 मिनट में पानी पीते रहना है। उसके बाद है कि भोजन के तुरंत बाद कभी मत पढ़ो। खाना खाओ, टहलो, घूमो, रेस्ट करो, देन उसके बाद फिर से बढ़िया आराम से हाथ पैर धुलो और फिर पढ़ो। खाना खाने के बाद तुरंत आपको नहीं पढ़ना है, भले ही आप जो है रात को 9 बजे खाना खाई हो, 10 बजे खाई हो, तुरंत आपको नहीं पढ़ना है। कम से कम 15 से 20 मिनट का गैप लेना है, और गैप में आप घूम लो, टहल लो, छत चले जाओ, वहां पे वॉक कर लो, बाहर घर से टहल लो। इससे क्या हो जाएगा, जो आपका जो खाना था वो थोड़ा सा हल्का डाइजेस्ट होगा। उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो एकदम से एक्टिव हो जाएगी। फिर बेटा पढ़ना बैठा करो। इस तरीकों को आपको जरूर अपनाना है। उसके बाद है 7वां भैया, पढ़ाई में वैरायटी लाओ। आप वही बोरिंग तरीका अपना रहे हो कि किताब खोले पढ़ना शुरू कर दिए, किताब खोले पढ़ना शुरू कर दिए, और यह गलती हर एक बच्चा दोहराता है। आप तरीका बदलो। आप कोई चीज याद की हो तो मम्मी पापा भैया उनको समझाओ, विजुअल करो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। नहीं शीशे के सामने खड़े हो रहे हो तो कुछ किताब खोलो, उसके में देखो कि यार यह अभिक्रिया लिखी हुई है तो यह अभिक्रिया ऐसा क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। खुद से क्वेश्चन करो, खुद से जवाब दो। यूरोप में राष्ट्रवाद क्या हुआ था, तो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ था, ऐसे हुआ, फिर उसके बाद उन्हें वो आया, फिर ये किया, वो हुआ, ऐसा हुआ। ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में हमारे ऐसे पहाड़ है, ये खुद से क्वेश्चन करो, खुद से उत्तर दो। वैराइटीज लाओ, तरीके बदलो। अगर आप वही पुराना तरीका रट्टा मार करोगे तो आपको नींद आएगी, और यही आप करते ही हो। सबसे बड़ी गलती हमेशा हर बार पहले पेज से शुरू कर देते हो। तो अब आज के बाद आपको यह कभी भी नहीं करना है। आपको प्रॉपर तरीके से चीजों को अच्छे से देखना है, उसको अपने तरीके से पढ़ना है, माइंड मैप बनाओ। वहीं पे खड़े खड़े के याद हो गया है चैप्टर पूरा, तो खड़े खड़े खुद से माइंड मैप बना लो, शॉर्ट नोट्स बना डालो, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। तरीके बदलो, लिख के पढ़ो, बोल कर पढ़ो, समझा के पढ़ो, विजुलाइज करो कि कोई रिएक्शन ऐसी हो रही थी तो ऐसा होगा। जैसे आप देखते हो मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन में जलना तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो उस तरीकों को अपनाओ।
तो आज से अब आपको वे सारी गलतियां नहीं करनी जो ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग बताई है, और इन 7 तरीकों को बस आपको फॉलो करना है। अगर इन 7 तरीकों को केवल 7 दिन फॉलो कर लिए तो मेरे भाई, ये तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है कि तुम हमेशा आगे जाओगे और तुम्हें पढ़ते समय कभी भी नींद नहीं आएगी। तो बस इन तरीकों को अपनाना है। कौन कौन अपनाने वाला है कमेंट सेक्शन में अपना नाम एक बार कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।